प्रश्न एक। अगर गॉड सर्वशक्तिमान है तो दुनिया में सफरिंग और इनइक्वालिटी क्यों है? सिड, देखो सैम, मुझे एक बड़ी समस्या समझ नहीं आती। अगर गॉड सच में सर्वशक्तिमान और पूर्णतः दयालु है, तो दुनिया में इतना दुख, तकलीफ और असमानता क्यों है? इनोसेंट बच्चों को बीमारियां होती हैं। प्राकृतिक आपदाएं कितनी जिंदगियां तबाह कर देती हैं। ये प्रॉब्लम ऑफ इविल हर विचारशील इंसान को परेशान करता है। ग्रीक फिलोसफर एपिक्यूरस ने भी यही सवाल उठाया था। यदि गॉड बुराई को रोकना चाहता है पर रोक नहीं सकता, तो वह सर्वशक्तिमान नहीं। अगर वह सक्षम है पर रोकना नहीं चाहता, तो वह बेनेवोलेंट या दयालु नहीं। और अगर वह सक्षम भी है और इच्छुक भी, तो फिर दुनिया में बुराई आती कहां से है? इतने सेंचुरीज बाद भी ये सवाल वैसा का वैसा है। सैम, सिड, तुम्हारा सवाल वाजिब है। दुनिया में सफरिंग और इनइक्वालिटी देखने पर कोई भी सोचेगा कि अगर ईश्वर है तो इतना अन्याय क्यों? मैं खुद इस पे बहुत विचार कर चुका हूं। एक संभावित एक्सप्लेनेशन फ्री विल से जुड़ा है। यदि गॉड ने हमें सच में स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल दी है, तो लोग अपने चॉइसेस से अच्छाई या बुराई कर सकते हैं। अगर हर बार कोई गलत काम करने जाए और गॉड तुरंत चमत्कार से रोक दे, तो फ्री विल का मतलब ही खत्म हो जाएगा। ईविल या बुराई का होना पार्टली हमारे गलत चॉइसेस का नतीजा है, न कि डायरेक्टली गॉड का इरादा। इंसानों की आजादी की कीमत है कि कुछ लोग उस आजादी का दुरुपयोग करेंगे। इसके अलावा कुछ थिंकर्स कहते हैं कि बिना संघर्ष के विकास भी नहीं होता। रिचर्ड स्विनबर्न जैसे फिलोसोफर ने कहा है कि इंसान की भलाई और चरित्र का विकास, जैसे साहस, वफादारी, प्रेम, परोपकार, ये सब क्वालिटीज बिना कठिनाइयों के हासिल नहीं हो सकते। सरल शब्दों में, अंधेरा ना हो तो रोशनी की कीमत नहीं समझ आती। अगर जीवन में कोई चैलेंज ही नहीं होगा, कोई दर्द ही नहीं होगा, तो हम कुछ सीखेंगे कैसे? जैसे साइंस में भी देखो, इम्यूनिटी के लिए वैक्सीन थोड़ा कष्ट देती है, लेकिन उससे शरीर मजबूत बनता है। उसी तरह जीवन में तकलीफें हमें टेस्ट करती हैं और हमारा व्यक्तित्व निखारने का मौका देती है। एक एनालॉजी लो, जिम में मसल्स बनाने हों तो वेट उठाना पड़ता है। मसल्स में चोट लगेगी तभी वे स्ट्रॉन्गर बनेंगी। जीवन के संघर्ष हमारे आत्मिक मसल्स को मजबूत करने के लिए है, ऐसा कुछ दार्शनिकों का मानना है। फ्री विल और चरित्र विकास, ये बातें मैंने भी सुनी हैं। मानता हूं कि कुछ हद तक सफरिंग से लोग सीखते हैं। मगर सैम, जरा उन मासूम बच्चों के बारे में सोचो जो गरीबी में पैदा होते हैं, बचपन में ही गंभीर बीमारियों से मर जाते हैं। उनका कौन सा चरित्र निखर रहा है? बहुत से लोग तो संघर्ष करते करते टूट जाते हैं, सुधरते नहीं। अगर कोई सर्वशक्तिमान ईश्वर है, तो कम से कम बेसिक फेयरनेस रख सकता था। सभी को बराबर मौके, इनइक्वालिटी थोड़ी कम। अभी तो कोई राजा के महल में जन्म लेता है, कोई भूख से तड़पते हुए। ये इनइक्वालिटी फ्री विल का नतीजा नहीं, किस्मत का लॉटरी लगती है बस। और नेचुरल डिजास्टर्स, भूकंप, बाढ़, इनमें मरने वाले क्या अपनी मर्जी से मरे? फ्री विल वहां क्या मतलब रखती है? फिर तुमने कहा तकलीफ से सीख मिलती है। ठीक है, कभी कभी मुश्किलें इंसान को मजबूत बनाती हैं, मगर हर किसी के लिए नहीं। कई लोग दर्द से सिर्फ दुखी और निराश ही होते हैं। और एक्सट्रीम सफरिंग, जैसे हॉलोकॉस्ट या बड़े जेनोसाइड्स, उनसे भला क्या ग्रेटर गुड निकला? ये तर्क मुझे कन्विंस नहीं करता। एक दया से भरे सर्वशक्तिमान ईश्वर को इतनी भीषण पीड़ा अलाव अनुमति नहीं करनी चाहिए थी। क्या गॉड के पास कोई और तरीका नहीं था अच्छे आउटकम्स पाने का, बिना इतने लोगों को दुख दिए? तुम की बातें वाजिब हैं और आसान जवाब मेरे पास भी नहीं है। द प्रॉब्लम ऑफ ईविल आसान समस्या नहीं है। खुद धार्मिक दार्शनिक इसे सुलझाने में सदियां लगाते रहे। कुछ बातों पर गौर करते हैं। तुमने नेचुरल डिजास्टर्स की बात की, मानो भूकंप। देखो, हमारी पृथ्वी कुछ नेचुरल लॉज से चलता है। जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स से कॉन्टिनेंट्स बनते हैं, वो लाइफ के लिए जरूरी है, लेकिन उनसे भूकंप भी आते हैं। अगर ईश्वर हर भूकंप, हर तूफान को रोकने बैठे, तो नेचर के स्टेबल लॉज नहीं रहेंगे। फिर तो हम साइंस भी नहीं कर पाते, क्योंकि हर चीज चमत्कार से बदलती रहती। एक थ्योरी है नेचुरल लॉ थियोडिसी की, कि गॉड ने ब्रह्मांड को कुछ नियमों पे चलने की छूट दी है, जिससे एक कंसिस्टेंसी रहे। उन नियमों के साइड इफेक्ट से कभी कभी तकलीफ भी होती है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्सेस से चीजें गिरती हैं तो लोग चोटिल भी होते हैं। लेकिन उन नियमों के बिना जीवन का ऑर्डर भी नहीं बनता। जहां तक अनफेयरनेस या इनइक्वालिटी की बात है, हाँ, ये सच है कि दुनिया में भेदभाव और अन्याय है। इसका कुछ हिस्सा तो मानव समाज की देन है,
हमने ही गरीब अमीर के ढांचे बनाए। गॉड अगर हर इनजस्टिस में डायरेक्ट हस्तक्षेप करने लग जाए तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी। इंस्टेड हो सकता है ईश्वर हमें खुद अन्याय से लड़ने की जिम्मेदारी देता है। एथिकली देखें तो इंसान को विकल्प दिया है कि वो अन्याय के खिलाफ लड़े या चुप रहे। शायद ईश्वर चाहता है कि हम खुद सही रास्ता चुनें और दुनिया को बेहतर बनाएं, बजाय इसके कि वो रिमोट कंट्रोल से सब ठीक करता रहे। और जहां तक उन मासूमों का सवाल है जिन्हें जीवन में सिर्फ दुख मिला, ये सच में दिल दहलाने वाली बात है। कुछ दार्शनिक मानते हैं कि अगर ईश्वर वास्तव में न्यायी है तो इस जीवन के बाद कहीं न कहीं न्याय पूरा होगा। मैं स्क्रिप्चर को कोट नहीं करूंगा, लेकिन लॉजिक की बात कर रहा हूं। एक कॉम्पेंसेशन की पॉसिबिलिटी की बात करें। मान लो अगर कोई व्यक्ति जिंदगी भर अनाहक दुख झेलता रहा तो ईश्वर उसके लिए किसी और स्वरूप में, शायद आफ्टर लाइफ में, रिकम्पेंस करेगा। ये स्पेक्यूलेशन है, पर परफेक्ट जस्टिस शायद हर चीज को इसी लाइफ में नहीं देखा जा सकता। ठीक वैसे ही जैसे कोई अच्छी फिल्म बीच में दुखद मोड़ लेती है पर अंत सुखद होता है, हो सकता है हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आई सी। तुम कह रहे हो कि हो सकता है हमारी समझ सीमित हो। जैसे एक बच्चा वैक्सीन के दर्द को समझ नहीं पाता, वैसे हम कॉस्मिक प्लान को नहीं समझ रहे। यह एनालॉजी मैंने सुना है कि हम ईश्वर के पर्सपेक्टिव को बच्चे की तरह नहीं समझ पाते। मान लिया। लेकिन फिर भी सैम, ये फिलॉसफी काफी हाइपोथेटिकल्स पर टिकी है। हमारे पास इसका एविडेंस नहीं कि सच में बड़े पिक्चर में ये सफरिंग जरूरी थी या कॉम्पेंसेशंस होंगे। ये एक तरह से ईश्वर को एक्सक्यूज देने जैसा लगता है कि ठीक है, अभी बुरा है पर बाद में सब ठीक होगा। एक सर्वशक्तिमान ईश्वर के लिए बाद में क्यों? वो अभी ही सब ठीक क्यों नहीं कर सकता? वो ऑमनीपोटेंट है, कोई लिमिट नहीं। तो फिर ऐसा वर्ल्ड डिजाइन कर सकता था जहां फ्री विल भी रहती और अत्यधिक सफरिंग भी ना होती। उदाहरण के लिए, लोग चुने कि चोट पहुंचाए या नहीं, लेकिन बच्चे कैंसर से न मरें। प्राकृतिक आपदाओं में हजारों बेगुनाह न मरें। क्या ऐसा वर्ल्ड लॉजिकली इम्पॉसिबल था? मुझे नहीं लगता। तुमने काफी तरकीबों से सोचा हुआ है। फिलोसोफर्स इसे बेस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वर्ल्ड्स जैसी थ्योरी से भी एड्रेस करते हैं कि शायद मौजूदा दुनिया उन संभावित दुनियाओं में से सर्वश्रेष्ठ है जो गॉड बना सकता था, जहां परिभाषागत सीमाओं के भीतर रहकर अच्छाई बुराई का संतुलन हो। हम नहीं जानते कि एक बिल्कुल परफेक्ट वर्ल्ड बनाना लॉजिकली पॉसिबल था या नहीं। हो सकता है कुछ अच्छाइयां ऐसी हैं जो बिना कुछ बुराइयों के आ ही नहीं सकती थीं, जैसे साहस का गुण बिना खतरे के मौकों के नहीं आ सकता। मैं मानता हूं तुम्हारी आपत्तियां पूरी तरह मिटेंगी नहीं। प्रॉब्लम ऑफ ईविल एक रीजन है जो कई लोग ईश्वर में विश्वास छोड़ देते हैं। तुम्हारे तर्क दिल को चोट करते हैं क्योंकि सच में दुनिया में बहुत अन्याय है। एक आस्तिक के नाते मैं इसको ऐसे देखता हूं। ईश्वर ने हमें एजेंसी दी है, नैतिक समझ दी है, ताकि हम खुद दुनिया को बेहतर बनाएं। जब हम मनुष्यों ने ही गरीबी, अन्याय को जन्म दिया है, तो हमें ही इसे ठीक करना है। ईश्वर शायद गाइड करे, पर काम हमें करना है। और सफरिंग को कंप्लीटली एलिमिनेट न करने के पीछे संभव है कोई गहरी वजह है। शायद हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ या कोई कॉस्मिक बैलेंस जिसकी हमें समझ नहीं। ये एक विचारधारा है जो मुझे सांत्वना देती है और लॉजिकली भी लगती है कि अगर ईश्वर है तो वही हमें समझने में मदद करेगा कि दुख में भी अर्थ कैसे पाया जाए। प्रश्न 2। अगर मानव कॉन्शियसनेस प्योरली मैकेनिकल है, तो हम लैब में इसे रेप्लिकेट क्यों नहीं कर पाए? सैम, तुम कहते हो कि मनुष्य की चेतना, कॉन्शियसनेस, सिर्फ दिमाग की इलेक्ट्रिकल केमिकल प्रक्रियाओं का परिणाम है, यानी प्योरली मैकेनिकल या फिजिकल फिनोमेनन। तो मेरा सवाल है, अगर सच में कॉन्शियसनेस सिर्फ न्यूरॉन के फायरिंग और सिनैप्सिस का खेल है, तो अभी तक साइंटिस्ट लैब में एक कॉन्शियस मशीन क्यों नहीं बना पाए? हम सुपर कंप्यूटर्स बना चुके, एआई बना रहे हैं, पर कोई भी एआई अब तक असली इंसानी कॉन्शियसनेस नहीं दिखा पाया। क्यों नहीं हम एक सेंटिएंट कंप्यूटर या सेल्फ अवेयर रोबोट बना सके? क्या ये इंडिकेशन नहीं कि माइंड में कुछ ऐसा है जो महज मैटर से परे है? सिड, ये एक बढ़िया सवाल है। इसमें दो बातें हैं। एक, हमने अब तक कॉन्शियसनेस रेप्लिकेट नहीं की, और दो, इसका कारण शायद ये है कि कॉन्शियसनेस मैकेनिकल नहीं है। मैं पहले पॉइंट पर बात करता हूं। देखो, इंसान ने बहुत सी चीजें बहुत देर से हासिल की हैं। जैसे हजारों साल इंसान पक्षियों को उड़ते देखता था,
पर खुद उड़ नहीं पाता था। कुछ लोग कहते थे उड़ना डिवाइन है, मनुष्य कभी नहीं कर पाएगा। फिर हमने एयरप्लेन्स बनाए, रॉकेट बनाए और आज अंतरिक्ष तक पहुंच गए। तो किसी चीज को हासिल करने में टाइम लगना इस बात का सबूत नहीं कि वो चीज करना असंभव है या वो हमारी समझ के दायरे के बाहर है। अभी कॉन्शियसनेस को समझना साइंस का सबसे कठिन पहेली जैसा है। वैज्ञानिक अभी तक ब्रेन को पूरी तरह नहीं समझ पाए। मानव दिमाग में करीब 86 अरब न्यूरॉन्स और 100 ट्रिलियन से ज्यादा सिनेप्सिस कनेक्शंस हैं। ये एक ऐसा स्टैगरिंग कॉम्प्लेक्सिटी है कि इसे पूरी तरह मॉडल करना हमारे बस की बात अब तक नहीं हुई। एक उदाहरण दूं, वैज्ञानिकों ने दुनिया के चौथे सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर पर कोशिश की थी मानव मस्तिष्क के एक हिस्से को सिमुलेट करने की। उन्होंने लगभग 1% मानव दिमाग, 1.73 अरब न्यूरॉन्स, 10 ट्रिलियन सिनेप्सीज की नकल कंप्यूटर पर उतारी और सिर्फ 1 सेकंड की ब्रेन एक्टिविटी को सिमुलेट करने में 40 मिनट लग गए। सोचो, जहां 1% दिमाग का 1 सेकंड सुपर कंप्यूटर को 40 मिनट लगा, 100% दिमाग को रियल टाइम चलाना कितना बियॉन्ड करंट टेक्नोलॉजी है। तो ये तो साफ है कि हमारी तकनीक अभी कॉन्शियसनेस को बनाना तो दूर, पूरी तरह समझ भी नहीं पाई है। इसलिए रेप्लिकेशन ना कर पाना बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। इससे ये निष्कर्ष नहीं निकलता कि कॉन्शियसनेस कोई जादुई चीज है। इट जस्ट मीन्स कॉन्शियसनेस इमर्जेंट होने के लिए हमें बेहद कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स की जरूरत है और हम अभी उस लेवल की कॉम्प्यूटेशनल आर्किटेक्चर नहीं बना पाए हैं। सही है, मैं मानता हूं कि ब्रेन बेहद कॉम्प्लेक्स है, बट फिर भी थियोरेटिकली अगर ये सब प्योरली न्यूरॉन्स का खेल है तो प्रिंसिपल्स तो समझ में आ जाने चाहिए थे ना। और सिर्फ कॉम्प्लेक्स ही नहीं, कॉन्शियसनेस हमें क्वालिटेटिव महसूस होती है, हमारा सब्जेक्टिव अनुभव। तुम एआई की बात कर रहे थे। आजकल बड़े लैंग्वेज मॉडल आ गए हैं, वो बहुत कुछ कर लेते हैं, पर क्या वे सच में संवेदनशील चेतना, सेंटिएंट कॉन्शियसनेस रखते हैं? मोर लाइकली दे आर जस्ट क्लेवरली सिम्युलेटिंग इंटेलिजेंस। फिलोसोफर्स एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, फिलोसॉफिकल जॉम्बी का, कि कोई मशीन बाहर से इंसान जैसा बर्ताव कर सकती है पर अंदर कोई रियल अवेयरनेस ना हो। मुझे लगता है आज की एआई वैसी ही है। कोई घर की लाइट्स ऑन ऑफ कर रही है न्यूरॉन्स की तरह, पर अंदर कोई नहीं है महसूस करने वाला। और तुमने कहा कि धीरे धीरे हम समझ जाएंगे, पर कुछ साइंटिस्ट्स तो कहते हैं शायद हम पूर्ण रूप से समझ ही नहीं सकते। उदाहरण के लिए सर रॉजर पेनरोज, जो एक प्रसिद्ध फिजिसिस्ट हैं, उनका तर्क है कि शायद कॉन्शियसनेस बिल्कुल क्लासिकल कंप्यूटर जैसा एल्गोरिदमिक प्रोसेस नहीं है, बल्कि इसमें क्वांटम फिनोमेना का रोल है। पेनरोज और उनके साथी स्टुअर्ट हैमरॉफ ने एक थियरी दी, OR, ऑर्केस्ट्रेटेड ऑब्जेक्टिव रिडक्शन, जिसमें दावा है कि हमारे न्यूरॉन के अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, उनमें क्वांटम लेवल पर कुछ होता है जिससे कॉन्शियसनेस उभरती है। अगर ये सच है तो कॉन्शियसनेस में ऐसी क्वांटम गुण होंगे जो किसी क्लासिकल कंप्यूटर में सिमुलेट करना नामुमकिन सा हो जाएगा, क्योंकि क्वांटम स्टेट को वैसा रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते बिना असली जीवित ब्रेन के, यानी शुद्ध एल्गोरिदम से चेतना नहीं निकलेगी। ये थ्योरी कंट्रोवर्शियल है, पर पॉइंट ये है कि संभव है कॉन्शियसनेस पूरी तरह मैकेनिकल ना हो, कुछ नॉन कंप्यूटेबल एलिमेंट हो। कुछ लोग सीधे शब्दों में कहते हैं कॉन्शियसनेस आबावांजा आत्मा, जिसे मापना विज्ञान के दायरे के बाहर है। पेनरोज की थियरी की मुझे जानकारी है। वो काफी दिलचस्प है, लेकिन अभी एविडेंस बहुत लिमिटेड है। क्वांटम कॉन्शियसनेस का आइडिया है, पर अभी तक न्यूरोसाइंस कम्युनिटी में इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं कि माइक्रोट्यूब्यूल में सोच छिपी है। मैं ये नहीं कह रहा कि मौजूदा एआई कॉन्शियंट है। नहीं, मुझे पता है सोफिया रोबोट को अंदर से कुछ फील नहीं हो रहा होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मशीन में कभी फीलिंग हो ही नहीं सकती। इट जस्ट मीन्स हम सही रास्ते पर अभी नहीं पहुंचे। तुमने फिलोसॉफिकल ज़ॉम्बी का एग्जाम्पल दिया कि आउटवर्ड्स बिहेवियर इनफ नहीं टू प्रूव इनर एक्सपीरियंस। बिल्कुल, इसलिए तो कॉन्शियसनेस का हार्ड प्रॉब्लम कहा जाता है कि हम दूसरे के सब्जेक्टिव अनुभव डायरेक्ट नहीं जान सकते। मगर ये सिर्फ मशीनों पर नहीं, ह्यूमंस पर भी लागू है। मैं 100% प्रूव नहीं कर सकता कि तुम कॉन्शियस हो, मुझे बस अस्यूम करना पड़ता है क्योंकि तुम इंसान हो, बोल रहे हो, हंस रहे हो। तो किसी मशीन ने वैसा ही कॉम्प्लेक्सिटी का प्रदर्शन किया तो हम शायद उसे भी कॉन्शियस मान लेंगे अल्टीमेटली, भले ही हमें डायरेक्ट सर्टेनिटी ना हो। यानी क्राइटेरिया मुश्किल है। दूसरी बात, तुम्हारा कहना है कि शायद कॉन्शियसनेस में कुछ नॉन फिजिकल है, लेकिन जितना न्यूरोसाइंस ने अब तक जाना है, हमारा मेंटल एक्सपीरियंस काफी हद तक ब्रेन एक्टिविटी से टाई अप है। उदाहरण के लिए
दिमाग के किसी हिस्से में चोट लग जाए तो पर्सनैलिटी बदल सकती है, मेमोरी चली जाती है। मतलब माइंड पूरी तरह ब्रेन पे डिपेंडेंट दिखता है। एनेस्थीसिया देकर ब्रेन एक्टिविटी दबा दो तो कॉन्शियसनेस गायब। ऐसे प्रैक्टिकल एविडेंस देखूं तो लगता है चेतना की उत्पत्ति भौतिक मस्तिष्क से ही होती है। कोई रहस्यमयी आत्मा अलग से है, इसका कोई एम्पिरिकल एविडेंस तो नहीं मिला। हाँ, हम कॉन्शियसनेस को साइंटिफिकली कैरेक्टराइज नहीं कर पा रहे अभी, पर हिस्टोरिकली देखो, हर मिस्ट्री ऑफ द गैप्स को हम धीरे धीरे भरते गए हैं। कभी लोग बिजली, मैग्नेटिज्म को भी मैजिकल कहते थे, आज फॉर्मूलों में लिख लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि चेतना को भी एक दिन समझ लेंगे। शायद इसके लिए हमें नए तरीके चाहिए, जैसे न्यूरोलॉजी को एआई से जोड़कर या कोई और ब्रेक थ्रू। लेकिन मुझे कोई अलौकिक आत्मिक तत्व अस्यूम करने की जरूरत नहीं लगती, जब तक जरूरी ना हो। अभी तक हर बार नेचुरल एक्सप्लेनेशंस काम आए हैं। मैं सहमत हूं कि ब्रेन पे माइंड निर्भर है। ये सब एविडेंस मैं नहीं नकार रहा। ए रेडियो की एनालॉजी सोचो। जैसे रेडियो पर संगीत सुनाई देता है, तो संगीत के आने के लिए रेडियो का सर्किट ठीक होना जरूरी है। अगर कुछ पुर्जा निकाल दो, आवाज बिगड़ जाएगी। लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि संगीत रेडियो ने खुद बनाया। वो तो तरंगें, वेव्स कहीं और से आ रही थीं। वैसे ही संभव है हमारा दिमाग एक रिसेप्टर या ट्रांसमीटर हो और कॉन्शियसनेस कोई बुनियादी चीज हो यूनिवर्स की। ये भी कुछ लोग कहते हैं, पैनसाइकिज्म जैसी फिलॉसफी, कि कुछ कॉन्शियसनेस एस्पेक्ट हर चीज में है। हालांकि ये स्पेकुलेटिव है, मानता हूं। लेकिन प्रैक्टिकल सवाल पे वापस आते हैं, क्यों हम लैब में कॉन्शियसनेस नहीं बना पाए? तुम्हारा जवाब मुख्यतः ये है कि ब्रेन बहुत कॉम्प्लेक्स है, समय लगेगा। मेरा तर्क है कि शायद कॉम्प्लेक्सिटी के अलावा भी कोई मिसिंग इंग्रेडिएंट है। तुमने हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस का जिक्र किया। डेविड चाल्मर्स ने यही कहा था कि हम तीसरे पक्ष से सारे न्यूरल कॉरिलेट जानकर भी ये नहीं समझ पाएंगे कि फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस क्यों होता है। तो शायद कॉन्शियसनेस एक बेसिक प्रॉपर्टी है जो इमर्जेंस से परे है। अंततः ये सवाल खुला है। अंटिल हम किसी मशीन को सचमुच होशमंद बनते देखें, डिबेट चलता रहेगा। एक बात और कहूंगा, इसमें एथिक्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एंगल है। अगर सच में कॉन्शियसनेस सिर्फ मैटर है, तो हमारे मॉरल्स भी बस केमिकल रिएक्शंस हैं। कई दार्शनिक कहते हैं, फिर फ्री विल भी इल्यूजन हो जाता है, सब प्री डिटरमाइंड। ये ख्याल थोड़ा अनसेटलिंग है, मगर अगर कॉन्शियसनेस कुछ ट्रांसेंडेंटल है, तो शायद हम सच में जिम्मेदार एजेंट हैं, हमारी आत्मा है। तुम सटली फिर आत्मा, रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे बड़े क्वेश्चंस ला रहे हो। ये अपनी जगह अहम मुद्दे हैं कि अगर माइंड बस मशीन है तो नैतिकता कैसे डिफाइन होगी। लेकिन मेरा मानना है कि इवन इफ हम दिमाग की मशीन हैं, हम बेहद कॉम्प्लिकेटेड सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मशीन्स हैं जो नैतिक सिद्धांत भी डेवलप कर चुके हैं। फ्री विल का डिबेट लंबा है। कई नास्तिक फिलोसोफर भी मानते हैं कि डिटर्मिनिज्म के बावजूद हम प्रैग्मेटिकली फ्री जैसी अनुभूति पे चल सकते हैं। खैर, कॉन्शियसनेस पर मेरा स्टांस ये है, मैं मानता हूं पूरी तरह हल नहीं हुआ है। शायद कुछ फंडामेंटली नई डिस्कवरीज करनी होंगी, मगर अब तक कोई ऐसा इशारा नहीं मिला कि हमें भौतिकी के बाहर जाने की जरूरत पड़े। तुम्हारे दावे दिलचस्प हैं, एविडेंस आए तो मैं ओपन रहूंगा, पर फिलहाल नहीं बना पाए का अर्थ कभी नहीं बना पाएंगे नहीं है। मेरी उम्मीद है कि एक दिन साइंस लैब में या कंप्यूटेशनली एक कॉन्शियस एंटिटी बनाएगी, जिससे समझ आएगा कि चेतना उभरती कैसे है। प्रश्न 3। अगर गॉड शांति लाता है, तो ज्यादातर युद्ध और अपराध उसी के नाम पर क्यों होते हैं? सिड, जरूर। ये तो मेरे प्रिय तर्कों में से है भगवान के खिलाफ। रिलीजन्स कहते हैं गॉड इज लव, गॉड इज पीस। मगर हिस्ट्री उठाकर देखो, क्रूसेड्स से लेकर जिहाद तक इतने युद्ध ईश्वर के नाम पर लड़े गए। आज भी आतंकी बम फोड़कर चिल्लाते हैं, भगवान महान है या इक्विवेलेंट। जितने भी बड़े जेनोसाइड या नृशंस घटनाएं हैं, उनमें से कई में परपिट्रेटर को लगा कि वो डिवाइन विल पूरी कर रहा है। मुझे तो बहुत आयरॉनिक लगता है। ईश्वर की भक्ति इंसान को नैतिक, शांति प्रिय बनाना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि धार्मिक डिफरेंसेस की वजह से नफरत, दंगे, क्राइम्स होते हैं। अगर गॉड वाकई चाहता कि उसकी क्रिएशन शांति से रहें, तो कम से कम अपने नाम पे होने वाली लड़ाइयां तो रुकवा देता। इट मेक्स मी थिंक कि कहीं ये सब ह्यूमन मेड कॉन्सेप्ट ही ना हो, क्योंकि पीस कम, कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा दिखता है धर्म की वजह से। मैं समझ रहा हूं तुम्हारा पॉइंट,
लेकिन मैं ज्यादातर युद्ध और अपराध वाली बात पर जरा संदेह करूंगा। ये एक पॉपुलर धारणा है कि दुनिया के अधिकतर युद्ध धर्म की वजह से हुए, पर आंकड़े ऐसा नहीं कहते। इतिहास के हजारों युद्धों का अगर एनालिसिस करो तो प्राइमरी कॉज के रूप में धर्म सिर्फ एक छोटा हिस्सा निकलता है। उदाहरण के लिए, एक एनसाइक्लोपीडिया ऑफ वॉर्स में करीब 1763 युद्धों की सूची है और इसमें सिर्फ 121 युद्ध, करीब 7%, को मुख्य रूप से धार्मिक कारण वाला माना गया। मतलब 90% प्लस युद्ध टेरिटरी, पावर, रिसोर्सेज, एथनिक संघर्ष या पॉलिटिक्स की वजह से हुए। इवन आधुनिक काल के 2 वर्ल्ड वॉर्स को देख लो, करोड़ों मरे, पर वो धर्म के नाम पर नहीं थे, बल्कि राजनीति, साम्राज्यवाद, नस्लवाद इत्यादि कारण थे। तो ये कहना कि मोस्ट वॉर्स आर बिकॉज ऑफ गॉड इतिहास के डेटा से जस्टिफाई नहीं होता। हाँ, कुछ युद्ध जरूर सीधे सीधे धार्मिक मतभेदों या धर्मांधता से उपजे। क्रूसेड थे, इस्लाम के प्रसार के युद्ध थे। यूरोप में कैथोलिक प्रोटेस्टेंट लड़ाइयां भी हुईं, मगर इनकी संख्या कुल युद्धों में कम है और उनमें भी अक्सर राजनीतिक पावर प्ले शामिल था। इसके उलट कई भयंकर संघर्ष बिना किसी ईश्वर के नाम के हुए, जैसे कम्युनिस्ट क्रांतियां, स्टालिन का राज, माओवादी सांस्कृतिक क्रांति। ये सब नास्तिक विचारधारा वाले रिजीम्स थे जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों की जान ली। स्टालिन, माओ, पोल पॉट जैसे तानाशाहों ने धर्म को साइडलाइन करके हिंसा की। वो सब सत्ता की भूख थी। तो मानव हिंसा का कारण केवल रिलीजन को बताना एक ओवर सिंप्लिफिकेशन होगा। ठीक है, मोस्ट वॉर्स शायद रिटोरिकल एग्जैजरेशन था मेरी तरफ से। 7% वाली स्टैट मैंने भी सुनी है, लेकिन परसेंट कम है तो भी 121 युद्ध कम नहीं होते। लाखों जानें गई उनमें। क्वांटिटी असाइड, मेरा मूल सवाल है कि क्यों ईश्वर के नाम पर एक भी युद्ध हो। तुम कहोगे इंसान गलत है, ईश्वर को ब्लेम नहीं। लेकिन अगर ईश्वर सर्वज्ञानी है, उसने पहले से नहीं सोचा कि मेरी टीचिंग्स को लोग तोड़ मरोड़ के हिंसा करेंगे। फिर उसे इससे रोकने के लिए कुछ गाइडेंस क्लियर देनी चाहिए थी। उल्टा हम देखते हैं कि कई रिलीजियस लीडर्स ने अतीत में युद्ध को एनकरेज किया, यह मानकर कि वो होली कॉज है। तुम ही देखो, मध्यकाल में क्रूसेडर्स को चर्च ने कहा कि ये ईश्वरीय कार्य है। टेररिस्ट भी अपने धर्म ग्रंथ या उपदेशकों से प्रेरणा पाते हैं, भले ही ट्विस्टिंग करके। If God is real and wanted peace, he did a pretty poor job at communicating uniformly, क्योंकि एक ही ईश्वर को मानने वाले भी आपस में लड़ जाते हैं। और क्राइम्स की बात करूं, आज तक जितने हेट क्राइम्स, ऑनर किलिंग्स, विच हंट्स हुए, बहुतों के पीछे धार्मिक अंधविश्वास था। महिलाओं पर जुल्म तक जस्टिफाई हुए कि भगवान का यही आदेश है। मुझे पता है हर धार्मिक इंसान ऐसा नहीं है, मगर फैक्ट यही है कि आइडियोलॉजी जब एब्सोल्यूट होती है और धर्म एब्सोल्यूट क्लेम्स करता है, तो लोग उसके लिए किसी भी हद तक जाते हैं। कम से कम साइंटिफिक या सेक्युलर आइडियाज में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, डिबेट रहती है, लेकिन धर्म के नाम पे तो ईश्वरीय आज्ञा बोलकर हिंसा तक रैशनलाइज हो जाती है। सिड, कोई भी सच्चा ईश्वर विश्वासी निर्दोषों की हत्या को जस्टिफाई नहीं कर सकता। गॉड ब्रिंग्स पीस का मतलब ये नहीं कि सारे मानने वाले ऑटोमेटिकली पीसफुल हो जाएंगे। मानव स्वभाव, राजनीति, लालच, बहुत सारी चीजें काम करती हैं। मुझे लगता है धर्म का इस्तेमाल हुआ है लोगों को भड़काने में, पर असली मकसद अक्सर पावर या बदला ही होता है। तुम क्रूसेड्स का उदाहरण ले रहे हो। हाँ, वो धार्मिक युद्ध थे, लेकिन उनके पीछे आर्थिक और राजनीतिक मकसद भी थे, जैसे जमीन पर कब्जा, व्यापारिक मार्ग। लीडर्स ने भगवान का नाम लिया लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, क्योंकि कॉमन लोगों को यूनाइट करने के लिए रिलीजन स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर बन सकता है। इट्स अ पावरफुल टूल फॉर गुड और बैड। मैं मानता हूं कि मिसयूज हुआ है धर्म का, मगर देखो, यही बात किसी आइडियोलॉजी पर लागू होती है। नेशन सबसे बड़ा कारण रहा है युद्धों का। नेशनलिज्म के नाम पर वर्ल्ड वॉर्स, जेनोसाइड्स हुए। तो क्या नेशनलिज्म इनहेरेंटली ईविल है? नहीं, मगर उसका एक्सट्रीम रूप, जैसे नाजी जर्मनी, विनाशकारी है। आइडियोलॉजीज को इंसान बिगाड़ देते हैं। तुमने कहा सेक्युलर आइडियाज में फ्लेक्सिबिलिटी है, पार्टली ट्रू, पर कुछ सेक्युलर आइडियोलॉजीज भी बड़े कठोर रहे हैं। जैसे कम्युनिज्म को ही ले लो, कितने डिसेंटर्स मारे गए क्योंकि वो पार्टी लाइन से अलग सोचते थे। वहां भी ओपन डिबेट नहीं थी, बस धर्म की जगह और चीजों को एब्सोल्यूट बनाया गया, जैसे पर्सनालिटी कल्ट्स। मेरा मानना है कि प्रॉब्लम धर्म या नास्तिकता में नहीं, मनुष्य की प्रवृत्ति में है, जो विचारधारा को कट्टर बना देती है।
एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी को देखें, हमें एक ट्राइबल माइंडसेट मिला है जहां हम अस वर्सेस देम करते हैं। धर्म एक तरह का ट्राइबल मार्कर बन सकता है, पर ऐसा कोई भी ग्रुप आइडेंटिटी कर सकती है। जाति, राष्ट्र, राजनीति। दुर्भाग्य से इंसानों ने धर्म का वो साइड चुन लिया कई बार, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। धर्म ने बहुत लोगों को प्रेरित किया, शांति और सेवा के कामों में भी। महात्मा गांधी अपने गहरी धार्मिकता के कारण अहिंसा पर डटे रहे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने बाइबल के आदर्श लेकर सिविल राइट्स की लड़ाई लड़ी। मदर टेरेसा हो या संत कबीर, उनके कामों में उनका फेथ एक ड्राइविंग फोर्स था। लाखों लोग रोज अपने फेथ के कारण दान पुण्य करते हैं, गरीबों की सेवा, अस्पताल, स्कूल चलाते हैं। ये खबरों में कम आता है क्योंकि शांति की खबरें सेंसेशनल नहीं होती, पर इतिहास में धर्म ने केवल युद्ध नहीं किए, बड़ी बड़ी रिकॉन्सिलिएशंस, रिफॉर्म मूवमेंट्स में भी भूमिका निभाई है। फॉर इंस्टेंस, दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड के बाद जो ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन हुआ, उसमें चर्च के लोगों ने मध्यस्थता की। तो मैं कहूंगा, ईश्वर के नाम पर जहां कुछ ने खून बहाया, बहुतों ने खून पसीना एक करके मानवता की सेवा भी की है। बिल्कुल। मैं एक्नॉलेज करता हूं कि रिलीजन का एक परोपकारी चेहरा भी है। मैंने कई चैरिटेबल और काइंड बिलीवर्स देखे हैं, पर मेरे प्रश्न का सेंट्रल पॉइंट है, अगर ईश्वर मौजूद है तो वो इतना विभाजन क्यों अलाउ करता है अपने बारे में? अलग अलग धर्म, फिर उनमें फिर के सबको लगता है वही सही, बाकियों को गलत। इसी से कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। एक परफेक्ट गॉड क्लैरिटी क्यों नहीं देता? तुम कहोगे फ्री विल है, लोग अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करते हैं, मगर इतने क्रूशियल मैटर पर डिवाइन गाइडेंस एम्बिगुअस क्यों हो? दिस एम्बिग्विटी लीड्स टू पीपल फाइटिंग, क्लेमिंग गॉड इज ऑन आवर साइड। यदि कोई एक यूनिवर्सल स्पष्ट संदेश होता तो शायद ये लड़ाइयां टलती। जैसे साइंस में है, अल्टीमेटली नेचुरल ट्रूथ एक होती है, तो यहां क्यों नहीं? हाँ, ये थियोलॉजिकल सवाल है कि ईश्वर ने अनेक धर्मों को क्यों पनपने दिया। मैं मानता हूं यह उलझन भरा है। पॉसिबली अलग अलग समय, संस्कृति में लोगों ने आध्यात्मिक सच्चाई को अलग तरह से देखा और ईश्वर ने अलग अलग रूप से रिवील किया। या हो सकता है सब धर्म एक ही मूल सत्य के विविध रूप हों। पर यह हमारे डिबेट का हिस्सा नहीं था मूलतः। ये तो एक और नया इश्यू खोल दिया। जहां तक युद्ध और अपराध रोकने के लिए ईश्वर के दखल का सवाल, फिर वही बात आती है कि कितनी एक्सटेंट तक गॉड इंटरवीन करे। यदि हर बंदा गलत करने लगे और भगवान तुरंत रोक दें, तो हम एथिकली इमेच्योर ही रहेंगे। हम खुद सही गलत चुनना नहीं सीखेंगे। ईश्वर ने शायद नैतिक बुद्धि तो दी, पर उसको प्रयोग में लाना हमारा काम है। और इंसान फेल हुआ इसमें कई बार। इससे ईश्वर का अस्तित्व नहीं नकारा जा सकता। बस ये दिखता है कि इंसान के बुरे कर्मों का जिम्मेदार इंसान खुद है। मैं तुम्हारी चिंता समझता हूं। मेरे लिए भी धार्मिक आतंकवाद वगैरह देख के दुख होता है। पर मैं इसे यह मानकर देखता हूं कि गॉड इज मिसरिप्रेजेंटेड बाय फ्लॉड ह्यूमंस। जैसे किसी के नाम पे फ्रॉड हो जाए तो असली नाम वाले को दोष नहीं दे सकते अगर उसने इंस्ट्रक्ट न किया हो। मेरे ईश्वर के कंसेप्ट में किसी निर्दोष की हत्या महापाप है, तो जो ऐसा करता है वो सचमुच भगवान का फॉलोअर है ही नहीं, भले ही वो नारा लगाता रहे। ये नो ट्रू स्कॉट्समैन फैलेसी लग सकती है, पर मुझे अपने विश्वास में ये कंसिस्टेंसी रखनी होती है। प्रश्न 4, अगर गॉड को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते तो क्या एब्सेंस ऑफ एविडेंस को एविडेंस ऑफ एब्सेंस मान लें? सिड, हम दोनों शायद सहमत हैं कि अभी तक कोई ठोस साइंटिफिक एविडेंस नहीं है ईश्वर का। मेरा दृष्टिकोण यह है कि जहां प्रमाण नहीं वहां विश्वास नहीं। तुम्हारा कहना है कि हो सकता है बिना देखे भी मान लेना चाहिए। सैम, मेरे लिए एब्सेंस ऑफ एविडेंस, एविडेंस ऑफ एब्सेंस समान होता है कई मामलों में। जैसे अगर कोई कहे मेरे घर में एक अदृश्य यूनिकॉर्न है, न मुझे दिखे, न सुने, न कोई असर, तो मैं मान लूं कि शायद नहीं है। गॉड के केस में भी हमने आकाश, पृथ्वी, जीव जंतु सब विज्ञान से समझ लिए। कहीं किसी स्टेप पे ईश्वर को डायरेक्टली देखना जरूरी नहीं पड़ा। तो क्यों ना हम माने कि शायद ईश्वर है ही नहीं? क्या सिर्फ इसलिए कि इसको डिस्प्रूव्ड नहीं किया जा सकता, हम इसे पॉसिबिलिटी मानते रहें? रसल के टी पॉट वाले विचार जैसा, अगर मैं कहूं मंगल और बृहस्पति के बीच एक चाइना टी पॉट सूरज की परिक्रमा कर रहा है जो इतना छोटा है कि कोई टेलीस्कोप से नहीं दिख सकता, तो क्या तुम मानोगे? नहीं, क्योंकि कोई एविडेंस नहीं। तो फिर ईश्वर पर भी स्केप्टिसिज्म नेचुरल है।
मुझे लगता है बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर है जो गॉड के एग्जिस्टेंस का दावा कर रहा है। अगर एविडेंस नहीं, तो डिफॉल्ट मानना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है। सैम, तुम्हारी लॉजिक आमतौर पर साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट्स में ठीक है। हम किसी भी हाइपोथेटिकल चीज को सच मानकर नहीं चलते जब तक सबूत ना हो। लेकिन ईश्वर का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग श्रेणी में भी आ जाता है, क्योंकि यह प्योरली भौतिक तथ्य नहीं, उससे बड़ी चीज की बात है। खैर, मैं थियोरेटिकल बात से पहले सिंपल जवाब दूं। मुझे लगता है कि एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस। यानी किसी चीज का प्रमाण न मिलना इस बात का सबूत नहीं है कि वो चीज है ही नहीं। यह उक्ति कार्ल सागन वगैरह ने लोकप्रिय बनाई है। इसका मतलब एम्बिग्युइटी के प्रति धैर्य रखना। उदाहरण के लिए, कितने ही वैज्ञानिक फिनोमेना थे जिनका प्रत्यक्ष प्रमाण पहले नहीं था, लेकिन हम फिर भी उनकी एग्जिस्टेंस मानते रहे इनडायरेक्ट कारणों से। डार्क मैटर को लो, कोई उसे देख नहीं सकता, न डिटेक्ट कर सकता है सीधे, क्योंकि वो लाइट इंटरैक्ट नहीं करता। फिर भी खगोलविद उस पे विश्वास करते हैं क्योंकि उसके परिणाम दिखते हैं, गैलेक्सियों की रोटेशन, ब्रह्मांड के एक्सपेंशन में उसके प्रभाव। हम कह सकते थे इसका कोई सीधा साक्ष्य नहीं, तो ये काल्पनिक है। मगर फिर ब्रह्मांड के गणित समझ नहीं आते, इसलिए वैज्ञानिकों ने माना कोई अदृश्य द्रव्य है या ब्लैक होल्स। इनके अस्तित्व का पहले डेकेड्स तक बस परोक्ष अनुमान था। स्टार्स की मूवमेंट, लाइट बेंडिंग वगैरह। हाल ही में उनकी तस्वीर मिली है, पर उससे पहले भी हम एविडेंस के एब्सेंस को एब्सेंस नहीं मान रहे थे, बल्कि और जोर शोर से ढूंढ रहे थे। इसी तरह ईश्वर का मामला हो सकता है कि सीधे टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप से डिटेक्ट होने जैसा नहीं है, पर कुछ लोग दुनिया में इनडायरेक्ट साइंस देखकर उसकी ओर इन्फर करते हैं, जैसे यूनिवर्स का अस्तित्व ही एक पहेली है। वाई इज देयर समथिंग रादर देन नथिंग? कई लोगों को लगता है ये कॉस्मिक ऑर्डर अपने आप नहीं आ सकता, कोई इंटेलिजेंस होगी पीछे, या कॉन्शियसनेस की बात, मॉरल वैल्यूज की बात। इन सबको कुछ लोग ईश्वर के प्रभाव की तरह देखते हैं। भले ईश्वर डायरेक्टली नजर न आए, तो एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट एविडेंस को फाइनल नहीं मानना चाहिए। हो सकता है हम अभी सही तरीके से सर्च नहीं कर रहे। तुम्हें याद है, माइक्रोस्कोप के आविष्कार से पहले कोई सूक्ष्म जीवाणुओं को नहीं देख पाया था। उस दौर में अगर कोई कहता, देखो बीमारी का कारण छोटे जीव हैं, तो लोग मजाक उड़ाते, कोई सबूत तो था नहीं। लोग उस समय मानते थे बीमारी भगवान का प्रकोप है या श्राप है। मगर माइक्रोब्स थे, बस हमें दिखे नहीं थे। एब्सेंस ऑफ एविडेंस तब तक था जब तक सही टूल नहीं मिला। पर माइक्रोब्स की एब्सेंस का एविडेंस नहीं था, क्योंकि बीमारियों के लक्षण कुछ संकेत दे रहे थे कि कोई कण होंगे। आखिरकार पता चला। इसी तरह हो सकता है ईश्वर के लिए हमें अपनी परसेप्शन की क्षमताएं बढ़ानी हों। शायद स्पिरिचुअल अनुभव भी एक प्रकार का एविडेंस है जिसे विज्ञान अभी मानता नहीं, या कोई और तरीका। और तुमने बर्डन ऑफ प्रूफ की बात की, ये सही है, जो अस्तित्व का दावा करे उसे प्रमाण देना चाहिए। लेकिन ईश्वर कोई लैब में रिपीट होने वाली चीज तो है नहीं। इसे हम फिलोसॉफिकल, एक्सपीरियंशियल तराजू से तौलते हैं। बहुत से प्रज्ञावान लोग, हाईली एजुकेटेड भी ईश्वर में विश्वास रखते हैं बिकॉज उन्हें तर्क या अनुभव से लगा है कि ईश्वर होने से दुनिया के कई पहलू समझ आते हैं। जरूरी नहीं कि सब अंधविश्वास ही हो। एब्सेंस ऑफ साइंटिफिक एविडेंस उनके लिए एब्सेंस ऑफ गॉड नहीं है, क्योंकि वे एम्पिरिकल एविडेंस के बाहर भी कुछ रियलिटी मानते हैं। यह इस डिबेट का कोर है। तुम मटीरियलिज्म से आगे नहीं सोचते। एविडेंस की बात में मैं मानता हूं कि रियलिटी की परतें और भी हो सकती हैं। तुम्हारे एनालॉजीज अच्छे थे, डार्क मैटर, माइक्रोब्स। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है, और गॉड के मामले में क्या? डार्क मैटर, ब्लैक होल्स, इन्हें परिकल्पना इसलिए किया गया क्योंकि कुछ ऑब्जर्वेशंस अनएक्सप्लेन्ड थे। मतलब एविडेंस के एब्सेंस के बावजूद उनके होने के इनडायरेक्ट सबूत थे। तभी मान लिया गया कि दिखेगा नहीं तो भी मौजूद है। ईश्वर के लिए मुझे ऐसा कौन सा ऑब्जर्वेशन मिला जो सिर्फ ईश्वर की परिकल्पना से समझ आता है? मुझे तो लगता है हर चीज को नेचुरल कारण से समझाने की कोशिश सफल रही काफी हद तक। किसी डिजीज के पीछे डीमन नहीं निकला, वायरस निकला। जब कोई अनएक्सप्लेन्ड था तो लोग गॉड को फिल करते थे। उसे कहते हैं गॉड ऑफ द गैप्स। लेकिन वो गैप्स धीरे धीरे भर गए। इसलिए एथियस्ट कहते हैं कि एब्सेंस ऑफ एविडेंस जहां होना चाहिए था वहीं ना हो, तो ये एविडेंस ऑफ एब्सेंस बन जाता है। उदाहरण के लिए, अगर दावा है कि हाथी कमरे में छिपा है और हम अच्छी तरह पूरे कमरे में देखते हैं, कहीं हाथी नहीं मिलता, तो एब्सेंस ऑफ एविडेंस यहां एविडेंस है कि हाथी नहीं है, क्योंकि अगर होता तो दिख जाता।
वैसे ही अगर ईश्वर सच में दुनिया में एक्टिव होता, प्रार्थना सुनता, चमत्कार करता, नैतिक प्रेरणा देता, तो ये दुनिया वैसी दिखनी चाहिए थी। मगर साइंटिफिकली कंट्रोल्ड टेस्ट में प्रेयर का कोई असर साबित नहीं हो पाया है। चमत्कार यदि होते हैं तो रिलायबल रिकॉर्ड पर नहीं। नैतिकता भी एवोल्यूशनरी और सामाजिक कारणों से एक्सप्लेन हो जाती है। तो मुझे लगता है हमने कमरे में तलाश कर ली काफी हद तक। निश्चित नहीं कहता, पर हाँ, कोई संकेत नहीं मिले अब तक। तो हक बनता है कहने का कि शायद नहीं है वहां कुछ। कार्ल सेगन खुद मानते थे कि एब्सेंस ऑफ एविडेंस को हमेशा इग्नोरेंस एक्सक्यूज नहीं बनाना चाहिए। कई बार यह जानकारी देता है कि चीज शायद है ही नहीं। सही कहा। अगर किसी चीज के होने पर स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन हो एविडेंस का और वो ना मिले तो आप मान सकते हैं नहीं है। जैसे कमरे में हाथी। पर ईश्वर को लोग फिजिकल ऑब्जेक्ट की तरह नहीं देखते कि टेलीस्कोप से झांकते ही दिख जाएगा। वो तो कहते हैं नजर से नहीं, नजरिए से दिखेगा। खैर, आप साइंटिफिक टेस्ट से ईश्वर पकड़ना चाह रहे, जबकि ईश्वर विज्ञान का सब्जेक्ट नहीं है। वो तो विज्ञान के नियम बनाता, हाइपोथेसिस में। उसके खुद उन नियमों में बंधने की आवश्यकता नहीं। इसलिए प्रेयर पे डबल ब्लाइंड टेस्ट हो या चमत्कार पे रिसर्च, ईश्वर को शायद ऐसे प्रूव या डिसप्रूव करना कैटेगरी एरर है। एक और एग्जाम्पल दूं। मान लो एक बुद्धिमान एलियन स्पीशीज है जो छिपकर पृथ्वी को ऑब्जर्व कर रही है, कभी डायरेक्टली सामने नहीं आती। हम उनके संकेत सर्च करते रहे, कुछ मिला नहीं तो हम कहेंगे एब्सेंस ऑफ एविडेंस, सो नो एलियंस अराउंड अर्थ। हो सकता है वो हमारे डिटेक्शन से बस बाहर रहने में सफल रहे। अब एलियंस का थॉट एक्सपेरिमेंट तो चलो फाइनाइट है, भगवान का कंसेप्ट इन्फिनिट और सूक्ष्मतर है। तो मैं अलर्ट रहता हूं ये घोषणा करने से पहले कि नहीं है, खासकर जब बहुत से लोग, जिनमें बड़े वैज्ञानिक दार्शनिक भी हैं, व्यक्तिगत अनुभव या तर्क के आधार पर ईश्वर में विश्वास रखते आए हैं। व्यक्तिगत अनुभव मैं इनवैलिड नहीं कहूंगा, पर वो एविडेंस नहीं कहलाता साइंटिफिक सेंस में। खैर, मैं सोचता हूं कि हमने पर्याप्त नहीं ढूंढा या गलत तरीके से ढूंढा। मैं कहूंगा मैंने जहां जहां उम्मीद थी खोज ली और कुछ नहीं मिला तो न होने का अनुमान लगाता हूं। अंतिम निर्णय तो हरेक को अपने बुद्धि विवेक से करना है। बर्ट्रैंड रसल ने कहा था कि जो बात बिना एविडेंस कही जा सकती है, उसे बिना एविडेंस खारिज भी किया जा सकता है। मैं तो इस पक्ष में हूं कि ईश्वर का हाइपोथेसिस अभी अननेसेसरी लग रहा है, जब तक एक्स्ट्रॉर्डनरी एविडेंस ना आ जाए। और मैं मानता हूं कि हर चीज को सिर्फ फिजिकल एविडेंस के तराजू पर तौलना खुद एक लिमिट है। नॉलेज के और तरीके हो सकते हैं। खैर, ये बहस शायद अनंत तक जा सकती है। हमने 4 बड़े सवाल लिए और शांति से तर्क के साथ चर्चा की। इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। दोनों ने एक दूसरे के नजरिए से सीखा भी। सही कहा। अलग अलग मान्यताओं के बावजूद हमने लॉजिकल और रिस्पेक्टफुल तरीके से बात की। काश आम जिंदगी में भी लोग धर्म और साइंस पर ऐसे ही खुले दिमाग से संवाद करें। अंत में निष्कर्ष चाहे जो हो, इम्पोर्टेंट ये है कि हम क्रिटिकल थिंकिंग भी रखें और एक दूसरे की भावना का सम्मान भी।